ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं इस समय, और वो नास्तिक थे और अब वो प्रभु में विश्वास करते हैं। There's a very famous oncologist. और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। He was an atheist, now he's a believer, and he wrote an article. जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसा आपके साथ करता है। As your faith is, so God will do. उनको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जाना था, और जब वो हवा में थे मिड एयर, तो एक आगे स्टॉर्म का वो आया कि स्टॉर्म है, तो उनको फ्लाइट जो है रूट करके अलग उसको भेज के एक छोटे से कस्बे में, एक शहर में यूएस में, वहां पे उनकी फ्लाइट लैंड हुई। He had to go attend a conference, he had to speak at a conference, but because of a storm, their flight had to land in a small town nearby. और वहां पे उन्होंने कार रेंटल से कार ली और उनका जो एरिया था वो वहां जाने लगे। He rented a car from a company nearby, a car rental company, and he started to drive towards the area we had to go. और रास्ते में जाके एक जगह उनकी कार खराब हो गई। And on the way, his car stopped working on the road. उन्होंने देखा वहां पे एक घर है, He saw there was a house nearby. तो वो उस घर में गए He went to that house कि वो एक कॉल करें, that he would because take वहां a पे call, कोई नेटवर्क्स नहीं थे। because there was no network there. और जब वो घर के अंदर गए तो वहां पे एक स्त्री थी और उनका बेटा था, When he went to that house, there was a woman and her son in that house, और वो बहुत बीमार था। and they was very sick. और इन्होंने अपनी कंडीशन बताई, And they shared their condition. और उन औरत ने कहा कि ठीक है, And this woman said, आप अगर यहाँ आए हो तो मैं आपको कुछ खाना दूंगी, आप खाना खा के जाओ। okay, if you've come here, I'll give you something to eat. मगर उन्होंने कहा उससे पहले ये मेरे प्रेयर का टाइम है, मैं प्रार्थना करूंगी। But she said, before that it's my time to pray, I'll pray first. तो उन्होंने कहा आप मेरे को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। And said, will you pray with me? And he said, I don't believe in prayer. And she began to pray. और वो प्रार्थना करने लग गई अपने बच्चे के लिए जिसको कैंसर था। She began to pray for her son who had cancer. और वो क्या प्रार्थना कर रही थी? What was her prayer? क्योंकि उसको किसी ने बताया था Because somebody told her कि एक ही डॉक्टर है जो तेरे बेटे को चंगा कर सकता है। there is only one doctor who can heal your son. और वो प्रार्थना कर रही थी She was praying, कि परमेश्वर, Lord, मेरे पास पैसे नहीं I don't have the money कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंच सकूं, that I can go to that doctor. पर तू रास्ता बना But you create कि a way कैसे भी कर कर that somehow तू मुझे उस डॉक्टर से मिला। make me meet और वो that डॉक्टर doctor. वहां बैठकर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। And that doctor was sitting next to her, hearing her prayer. जीवित परमेश्वर है। He is the living God. Amen. एक जगह एक कन्वेंशन होती थी और एक परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। There was a convention somewhere and a man of God was talking about the Lord एक आदमी Jesus. भीड़ से खड़ा हुआ और बोला ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता यीशु मसीह। A man stood up from the crowd and said, hey, this is a lie, there's no Jesus. तो सेब खाने लगे। He started to eat an apple, this man. कह रहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, He said, I'll ask you a question. ये जो मैं सेब खा रहा हूँ The apple that I'm eating, ये मीठा है, it's sweet. क्या आप बता सकते हो कितना मीठा है? Can you tell me how sweet it is? उसने कहा मुझे कैसे पता जब तक मैंने चखा नहीं। He said, how will I know if I haven't tasted it? उसने कहा तूने मेरे यीशु को भी नहीं चखा। He said, you haven't tasted my Jesus either. बाइबल कहती है चख के देखो कि वो परमेश्वर शहद से भी मीठा है। The Bible says, taste and see that he is sweeter than honey. हालेलुया, आमेन। Every agnostic or atheist, when they came to prove that Jesus is not real, end up surrendering their life to Jesus. हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता था और ये साबित करने के लिए आया परमेश्वर नहीं है, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया जब निष्कर्ष निकला। तो एक फेमस एथियस्ट, guys if you can find it online, उन्होंने बुक लिखी है God is not real, पहली बुक लिखी थी। अब प्रभु में आ गए तो नई बुक लिखी है God is not को काट के God is real। फेमस एथियस्ट उन्होंने किताब लिखी थी परमेश्वर में सचमुच नहीं है। अब जब वो विश्वास करने लगे तो उन्होंने किताब लिखी है परमेश्वर सचमुच नहीं, काट दिया और लिख दिया परमेश्वर सचमुच है। आमेन। मेरा यीशु जीवित है, वो जिंदा है। My Jesus is alive, he is living. मृत्यु उसको रोक ना सकी कब्र में, Death could not hold him in the grave क्योंकि वो जीवन और पुनरुत्थान है। because he is life and resurrection. हालेलुया। Hallelujah. वो मर नहीं सकता था। बाइबल कहती है वो इसीलिए आया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य है। He could not have died. The Bible says he came so that through death he would defeat the one who has the power over death. अगर आप धर्म में हो, अगर आप ईसाईयत में भी हो, तो मैं आज आपको बुला रहा हूँ यीशु को चख के देखो। रीति रिवाजों से, मरे हुए रीति रिवाजों से बाहर आ जाओ और उस सच्चे परमेश्वर को चख के देखो कि वो शहद से भी मीठा है। If you are in
Even in religious Christianity, I'm calling you out of traditions and customs, and I'm telling you, taste and see that Jesus is sweeter than honey. Amen? Hallelujah. So, मैंने आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया था कि वो कैसे दो धारी तलवार है, याद है आपको? Remember, I taught you how the word of God is a two-edged sword. See, the beautiful thing about God is, बाइबल की खूबसूरत बात from ये the beginning, He wants to do partnership with man. परमेश्वर की खूबसूरत बात यह है कि वो शुरुआत से मनुष्य के साथ मिलकर काम करना चाहता है. और परमेश्वर चाहता है And God wants कि आप अब उसके प्रतिनिधि बनकर काम करो. that you now would be His representatives. And So, a spiritual principle is that God will not do anything on this earth without partnering with man. तो एक आत्मिक सिद्धांत ये है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करेगा बिना एक मनुष्य के साथ सहभागी हुए. आप देखो, क्योंकि एक जनरल थिंकिंग एक बात क्या है, लोग क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर होता तो ये पृथ्वी ऐसी क्यों है, इतना बुरा क्यों है? Because the common question people say is, why is the earth so wretched, in such a bad place if God exists? इतना खराब है, बच्चों ये हो रहा है, इतना बुरा है, अगर परमेश्वर होता तो पृथ्वी इतनी बुरी क्या है, तो अब परमेश्वर नहीं है. If God existed, why would earth be in this condition? So that means there is no God. और कई लोग कहते हैं अगर वो है तो वो बुरा है, And some people say if God exists, He must be very bad. और कई लोग कहते हैं कि वो नहीं है. And some say He doesn't exist. अच्छा ठीक है, Okay. फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, वो नहीं है. He doesn't exist. अब पृथ्वी Let's ऐसी assume. क्यों है? अब कौन जिम्मेदार है? Now why is the earth like this? Who is responsible for the earth? हटा दो परमेश्वर को. Remove God from the scene. Now who is responsible for the things on this earth? अब कौन जिम्मेदार है पृथ्वी पे जो हो रहा है उसके लिए? Earth is in a mess not because of God. Earth is in a mess because of man misusing the free will that God gave them. पृथ्वी इस गड़बड़ाई हुई दशा में इसलिए नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसलिए कि मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल किया है. आप सोचते हो, कई लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो वो रोकता, उसने जब देखा कि एक व्यक्ति रेप कर रहा था उसको क्यों नहीं रोका, जब एक चाकू मार रहा था उसको तो क्यों नहीं रोका? Some say if God exists, why did He rape a man who was trying? Why did He stop a man who was trying to rape? Why did He stop a man who was trying to murder? That's a very good question. अच्छा सवाल है. But you need to understand the word. बस आपको वचन समझना. God works with the ethics of love. परमेश्वर प्रेम के द्वारा काम करता है. And the highest ethics of love is freedom. और सबसे ऊंचा जो उसका स्तर है वो आजादी है. प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर आजादी है. Okay? अगर परमेश्वर किसी को चाकू मार रहा है, परमेश्वर आके उसको रोक दे, कोई रेप कर रहा है उसको रोक दे, तो केवल वही नहीं, परमेश्वर को सबको कंट्रोल करना पड़ेगा एक कठपुतलियों की तरह. आप चल रहे हो, आपका पांव पीछे हो जाए, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी. सो गॉड विल नॉट कंट्रोल 2 or 3 people. He will have to control 7 billion people, and you will no longer be human beings but puppets of God. If God has to stop one who is trying to murder or trying to rape, then God has to stop all the 7 billion people on the earth. फिर आप केवल कठपुतली रहेंगे. And God will no longer be a loving father. और परमेश्वर एक प्रेमी पिता नहीं होगा फिर. Are you with me? मेरे साथ हो. वो आपसे कभी भी आपकी स्व इच्छा नहीं लेता. He will never take away your free will from you. उसका वचन कहता है, देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, जीवन को चुन His कि word तू और says, तेरी जनरेशन जी सके. His word says, I have kept life and death before you. Choose life so you and your generations will live. एक सिंपल सी मैं आपको समझाता हूं कि आप इस बात को समझो. बाइबल बताती है, पुट Psalm 115 verses 16, the heaven, even the heaven belongs to God, but earth he has given to children of men. परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है. अब सुनो इस बात को, यानी पृथ्वी, when God gave the earth to you, he came out of the equation. He is no longer controlling the earth. इसका मतलब जब उसने आपको पृथ्वी दी तो वो उस इक्वेशन से बाहर आ गया. अब वो पृथ्वी पर कंट्रोल नहीं कर रहा. That's why we pray. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं. Prayer is the legal invitation for God to move on our behalf. प्रार्थना एक कानूनी तरीका है, एक कानूनी इनविटेशन है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे. Prayer is not a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज It's a नहीं. legal invitation. ये एक कानूनी इनविटेशन है परमेश्वर के लिए. Amen? So अब एक प्रिंसिपल ये है कि प्रभु पृथ्वी पे any spirit, not just God, even Satan and demons,
they cannot do anything on this earth without a human body. The spiritual principle is सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, शैतान और दुष्ट आत्मा भी मनुष्य के